ओके 10 के दमदार ट्रेड्स में बीरोर में रहेंगे आपके साथ और हमारे साथ राजेश सातपुते और प्रकाश गावा पिछले शो से बने हुए हैं। सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन और निर्मल बैंक के विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह से और टेक्निकल्स और बातचीत होगी एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालवीर से। साथ ही नूपुर से जानेंगे आज के Q1 अपडेट्स के बाद कौन से स्टॉक्स बने आज के हीरो और ज़ीरो। लेकिन ये सब कुछ ही देर में। निफ्टी फिर डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 24,474 पर, आज का लो 24,423, आज का हाई 24,488। एक 50 पॉइंट की 60 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रहा है, बिल्कुल एकदम बहुत ही नैरो रेंज, टिपिकल एक्सपायरी डे। बैंक निफ्टी में रेंज थोड़ी बड़ी है लेकिन परसेंटेज के हिसाब से वहाँ भी उतनी रेंज होगी, मोर और लेस 58,320 से 58,581 के करीब की रेंज रही है। यहाँ पर मिड कैप्स में आज दबाव है लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे है और एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ख़राब है। अभी का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है इन्फो एज नौकरी। इस पर हमने एक ट्रेड भी ली थी लेकिन जैसे ही उसके अपडेट्स आए उसके बाद उसमें पंख लगे और अब करीब 3%, इनफैक्ट कुछ देर पहले 4% ऊपर था। जुबिलेंट फूडवर्क भागा अच्छा खासा 4% ऊपर, टाइटन 3.25% ऊपर, इन्फो एज, स्विगी, SBI लाइफ, इन्फोसिस, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है। आज का एक्सीडेंट ट्रेंड 11.5% नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स करीब 0.8% नीचे, BSE 4% नीचे, जी वर्नोवा TND 3.5%, MCX, सोलार इंडस्ट्रीज, CG पावर, BHEL, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और आज ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा फिसला है वरुण बेवरेजेस, एक बार उसे भी रखिएगा स्क्रीन पर। 2% नीचे वरुण बेवरेजेस इस समय डे लो पर कारोबार करता हुआ। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बात की छोटी सी समरी। अब आपके स्क्रीन पर आप देखें इस वक्त का एक पैनल आएगा। पैनल में हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में राजेश सातपुते जी, प्रकाश गावा जी होंगे और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर नीलेश जैन और विकास सालुंखे जी। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। नीलेश, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच है, खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले बिकवाली वाला ट्रेड है MCX, जहां पर एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक्सचेंज काउंटर्स दोनों BSE और MCX दोनों में ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले MCX में यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी, जहां पर डाउन साइड में हम 2570 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2570 के टारगेट के लिए MCX के फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह होगी। 2685 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा, 2685 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं यहाँ पर जो खरीदारी वाला काउंटर है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। इनफैक्ट सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा दोनों का ही सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। ग्लेनमार्क के अंदर एक ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है, 50 DMA के ऊपर काउंटर निकल चुका है, तो इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे यहाँ पर 2350 तक के टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर। और 2255 का स्टॉप लॉस होगा एंड 2350 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, 2 नीलेश जी की कॉल हो गई यहाँ पर। ग्लेनमार्क फार्मा अगर आप देखें अच्छा करता हुआ डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, शानदार मूव यहाँ पर। विकास, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी मेरे बाय साइड रहेंगे। पहले तो टाटा टेक मुझे स्ट्रांग लग रहा है, 738 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 760 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है, 726 का स्टॉप लॉस लगाना है। डेली चार्ट पे भी एक स्ट्रांग इंडिकेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। 50 DMA का एक स्ट्रांग सपोर्ट लास्ट 4 दिन पहले लेते हुए देखने मिल रहा है, तो ये स्ट्रांग लग रहा है। दूसरा रहेगा AU बैंक, जहाँ पे एक अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहे हैं। 1120 के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। एक अच्छा अपसाइड का रुझान यहाँ पे देखने मिलेगा। नीचे में 1050 का इंपॉर्टेंट में यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 1050 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 1120 के टारगेट। ओके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1072 भी अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा। मीनवाइल निफ्टी 24,484 डे हाई के पैच को हिट करता हुआ निफ्टी बैंक बट IT जो है ना वो सुपर एग्रेसिव होता हुआ 550 के ऊपर निफ्टी IT वो रिक्वायर्ड पुश जनरेट करता हुआ। अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेन जी, देखिए, पहला ट्रेड होगा भारतीय एयरटेल के ऊपर। मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है भारती का, तो जो टारगेट होगा वो रहेगा 1960 1980 का, स्टॉप लॉस होगा 1910 का। जो सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा SBI लाइफ। अब इसका चार्ट देखिए, मुझे लगता है ये रिवर्सल वाला, कंप्लीट रिवर्सल वाला ट्रेड होगा।
यहाँ से कम मुझे लगता है 1870 से 1880 तक का स्विंग मिलेगा, थोड़ा भागा हुआ है। 1820 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, सो 1820 के स्टॉप लॉस के साथ इस बेल है। इफ ये हो गई राजेश जी की ट्रेड्स का। सर आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। मैं शॉर्ट जाऊंगा दोनों में। एक स्टॉक है बीएचईएल, यहां पर वीकनेस काफी अपेरेंट है, ट्रेड कर रहा है 379 पर, स्टॉप लगाएंगे 385 पर, करीब 6 रुपए का। टारगेट होगा 370, लेकिन जो रिसेंट लो है 368 वो भी टेस्ट कर सकता है, तो उसके पहले बुक प्रॉफिट बीएचईएल। दूसरा है डीएलएफ, यहां पर वीकनेस नहीं है, मोर ऑफ एन एग्जॉर्शन है, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया है, रिएक्टिव बुक। ट्रेड कर रहा है 665 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 670 का, 5 रुपए का स्टॉप है। डाउनसाइड टू करीब 656 पॉसिबल है डीएलएफ। डीएलएफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के मेगा ट्रेंड पर चर्चा के लिए कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह मौजूद हैं। और आज आप जुड़े और एक और माइलस्टोन निफ्टी पर करीब 24,500 का। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और Q1 अपडेट्स की बात करते हैं। कुछ हीरोज़ कुछ ज़ीरोज़। नूपुर के पास चलते हैं। नूपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हीरो के साथ शुरुआत करते हैं। टाइटन काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्वार्टर 1 का अपडेट आते हुए दिखा है। कंज्यूमर बिजनेस देखे तो 41% की ग्रोथ आपको नजर आएगी, ज्वेलरी में 39%, वॉचेस 23%, आई केयर में भी 23% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। इनफैक्ट इमर्जिंग बिजनेसेस देखे तो 19% की ग्रोथ वहां पर भी आती हुई नजर आई है। डोमेस्टिक कारोबार में 37% की ग्रोथ है। इंटरनेशनल बिजनेस भी पीछे नहीं है, 128% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 77 नेट नए स्टोर्स खोले, जिसमें से ज्वेलरी के 33 स्टोर्स है और जो वॉचेस सेगमेंट है वहां पर 34 स्टोर्स इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। कंपनी का कहना है कि फेस्टिव सीजन काफी स्ट्रांग रही थी। अक्षय तृतीया की जो सेल्स थी और डिमांड थी वो भी काफी स्ट्रांग थी, और जो कॉइन्स में डबल डिजिट की ग्रोथ का मोमेंटम है वो अभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर बरकरार है। ब्रोकरेजेस की तरफ से भी थम्स अप आते हुए दिखा है, काफी पॉजिटिव यहाँ पर ब्रोकरेज व्यू आपको नजर आएगा। लेकिन इसी सेगमेंट का दूसरा स्टॉक जहां पे कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है क्वार्टर 1 के अपडेट के बाद, कल्याण ज्वेलर्स 38% की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें इंडिया की तो सिर्फ 28% आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट इंटरनेशनल कारोबार भी देखें तो 35% की ग्रोथ दिखेगी। वहीं टाइटन का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इंटरनेशनल का कारोबार भी। टाइटन ने 77 नए स्टोर्स खोले, ज्वेलरी में 33, वहीं कल्याण ने सिर्फ 17 नए स्टोर्स इस क्वार्टर में खोले हैं। तो कमजोर क्वार्टर आया कल्याण का, और वही इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एक और स्टॉक फोकस में है जुबिलेंट फूडवर्क, यहाँ पर भी ब्रोकरेज की तरफ से थम्स अप आते हुए नजर आया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो 14% की ग्रोथ आपको वहां पर नजर आएगी। स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ में 9% की बढ़त वाई आधार पर आती हुई दिखी है। डोमिनोज इंडिया का जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो 2.5% है। काफी क्वार्टर के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में इंडिया डोमिनोज में 58 नए स्टोर्स जोड़े कंपनी ने, और पूरे ग्रुप ने करीबन 76 नए स्टोर्स इस क्वार्टर आते हुए नजर आए। मार्जिन पर रहेगी नजर जब नतीजे आएंगे। हालांकि ट्रेंड यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 22-23% भाग चुका है, लेकिन कमजोर प्रदर्शन क्वार्टर 1 में 19% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई नजर आई है। अनुमान था 20 से 22% के आसपास का। 20 नए स्टोर कंपनी ने खोले। वेस्ट साइड का टारगेट FY27 का 50 नए स्टोर का है, लेकिन इस क्वार्टर में सिर्फ एक नया स्टोर खुला है, तो आने वाले 3 क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जूडियो के कंपनी ने हालांकि 19 स्टोर खोले हैं इस क्वार्टर में। लेकिन रेवेन्यू ट्रेंड देखें तो नॉर्मली क्वार्टर 1 में 19% की ग्रोथ पिछले साल भी थी, इस बार भी 19% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 थोड़ा कमजोर रहता है, 17% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर में थी। हालांकि क्वार्टर 4 के बाद स्टॉक भागा था, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई दिखी थी और 20% ग्रोथ रही थी। तो अब नजरें इन सब के मार्जिन्स पर। शुक्रिया नूपुर इन सभी स्टॉक से प्रकाश डालने के लिए। टाइटन, जुबिलेंट फूड्स, और बात हुई यहाँ पे ट्रेंड की। Q1 अपडेट्स। मार्केट से डे हाई, निफ्टी ने 24,500 के पैच को हिट किया। निफ्टी IT 750 अंकों पर। राजेश पाल वे एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी इंडस्ट्रीज की, निफ्टी IT डिलीवर करता हुआ आज क्या चीज कर रहे हैं आप स्टॉक्स में आज इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए बिल्कुल आज निफ्टी को जो सपोर्ट मिला है वो निफ्टी IT से ही मिला है। सारे IT स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में आज बनते हुए दिख रहे हैं। बट अगर हम इसके मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी IT का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, बट ये एक पुल बैक है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी IT और निफ्टी IT के स्टॉक्स हमने आते हुए दिखे थे, तो वहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक जरूर बना है।
बट जिस तरीके से निफ्टी अब 24,500 जो कि अब मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है उसके आसपास ट्रेड कर रही, तो हमें लगता है ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल रहेगा थ्रू आउट द डे। क्या हम 24,500 को यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट बनता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती, जो कि निफ्टी को फर्दर 24,650 24,700 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो ये एक लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिनों में जो बिल्टअप देखने को मिला था कॉल्स राइटर्स का, वो इसी स्ट्राइक पे मेजरली एक्टिविटी देखने को मिली है। तो ये लेवल को क्लोजली मॉनिटर करेंगे थ्रू आउट द डे, बट ऑन द डाउन साइड अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए हायर साइड पे। हमें लगता है 24,350 जब तक अब इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स माइनर डिक्लाइन में बाय ही करके ट्रेड करना चाहिए निफ्टी ट्रेडर्स को। और हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये फर्दर आगे की तरफ 24,700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, हमें लगता है यहाँ पे 58,700 ये लेवल है, जब तक वो नहीं निकाल पाता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है, बट पीएसयू बैंकिंग बास्केट अभी भी यहाँ पे एक प्रेशर एब्जॉर्ब करते हुए देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमें लगता है 58,000 से लेके 58,700 ये एक रेंज रहेगी कुछ समय के लिए, बट यहाँ पे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हायर साइड पे बनते हुए दिखेगा। अभी स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक्स जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। निफ्टी ऑटो को देखें तो वो भी एक अच्छे मोमेंटम में देखने को मिली है। तो हमें लगता है यहाँ पे टीवीएस मोटर को फोकस में रखा जा सकता है। ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि मई 2026 के थे उसको अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे टीवीएस मोटर में एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 3850 से 3900 तक की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, 3900 की तरफ। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 3660 के आसपास। वही हमें लगता है जो दूसरा एक सेक्टर अच्छे मोमेंटम में, उसमें ईएमएस थीम से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो 580 जो कि इसका एक सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि अगर ये 580 के ऊपर अब बना रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 620 630 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होंगे करीब 570 के आसपास। ओके, चलिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। निफ्टी 24,500, जी हाँ 24,500 अब क्रॉस कर चुका है और उसके ऊपर टिक रहा है। और जैसे जैसे कॉस्पी गिर रहा है निफ्टी बढ़ रहा है। कॉस्पी अब 8% नीचे हो चुका है, लेकिन निफ्टी में ज़बरदस्त मोमेंटम है। और ये देखिए कॉस्पी 8% नीचे। 22 अप्रैल के बाद पहली बार निफ्टी 24,500 के ऊपर आया। जी हाँ 22 अप्रैल के बाद, तो पूरा मई निकल गया, पूरा जून निकल गया और जुलाई का ऑलमोस्ट पहला हफ्ता। चलिए इस शो को यहीं समेट रहे हैं। इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।